सभी प्यारे बच्चों को हमारे फोकस एकेडमी 2 पर स्वागत है। आज सोशल साइंस का पार्ट 2 होने वाला है। आप लोग उम्मीद है कि कल का जो हम प्रैक्टिस सेट 1 चलाए थे 40 क्वेश्चन का, उसको कर लिए होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका पिन कीजिए, जितना आपका सही हुआ उसको कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसका भी जो आंसर होगा वो भी जितना आप 40 में से बनाए उसको कमेंट बॉक्स में लास्ट में पिन कर दीजिएगा, ठीक है। आज मकर संक्रांति भी है और सबसे बड़ी बात तो आज 15 जनवरी है। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे है, ठीक है। तो आप सभी को इंडियन आर्मी डे का शुभकामनाएं और मकर संक्रांति का भी शुभकामनाएं, ठीक है। और अब पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। तो हम पहला एक होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे 40 नंबर, उसका कमेंट बॉक्स में भी आंसर दिए थे और इसका आंसर भी बता दे रहे हैं आप। इसका जो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो यही आप लोग का होमवर्क में था। तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर चुके हैं और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न, आज का पहला प्रश्न 41 नंबर की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर है, हंस है, मयूर है, मयूर यानी मोर, तोता है यानी मिट्टू, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो बताइएगा कौन होगा इसका, बताइएगा आप इसका आंसर कौन होगा। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, सभी लोग को पता ही होगा इसका। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मोर। इसका आंसर होगा मोर, ठीक है। चलिए हम अगला की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 42 की ओर। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? बताइएगा किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? बताइएगा। इस टेस्ट को आप टेस्ट के रूप में दीजिए, जितना 40 में आएगा आपका सही होगा उसको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना सही हुआ, ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे हम 400-500 क्वेश्चन करा देंगे आप लोगों का, उन्हीं में से आएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं प्रश्न अगला। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? बताइएगा। घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा, घड़ियाल, ठीक है। आगे चलते हैं 44 की ओर। ये उस दिन भी हम कराए थे मॉडल सेट में। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल किसकी दवाई है? मलेरिया की है, एड्स की, या कैंसर की, या टीबी के लिए? किसका प्रयोग होता है? ये टेक्सोल एक दवा है, ठीक है। बताइएगा किसकी दवा है, इसका आंसर बताइएगा बच्चों। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 43 पर बढ़ते हैं। चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध किस देश से है? से था, म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से? बताइएगा किससे है। चरक संबंध किस देश से था? ये चिकित्सक थे यानी डॉक्टर थे, ठीक है। बताइएगा कहाँ के थे। इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ये भारत से संबंधित है, ठीक है। 46 का आंसर बताइएगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा कौन होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी इसका आंसर नंबर बी दिए होंगे। आपको इस टेस्ट को टेस्ट के रूप में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में बताना है बच्चों, ठीक है। 15%, 21%, 20%, 7%? ये बिहार की बात कर रहा है, विशेष ध्यान दीजिएगा कहाँ की बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7%, ठीक है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 48। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा बच्चों। इसको टेस्ट के रूप में ही लगाएं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हम चलते हैं अगले तरफ प्रश्न की ओर। ये प्रश्न भी हम मॉडल सेट में करवा चुके हैं, ठीक है। हम अपने ऑफलाइन वाले बच्चे को भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। संविधान की धारा, क्वेश्चन नंबर 49, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीव तथा
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या मृदा संरक्षण या जल संसाधन संरक्षण या खनिज संपदा संरक्षण। तो बताइएगा इसमें आंसर आप लोगों को क्या होगा बच्चों, सभी को आंसर बताना है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, बताइए। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा बच्चों क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व आपदा कन्वेंशन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 51 की ओर। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरबन में, पश्चिम तटीय प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्य में। बताइएगा इन चारों में से कौन होगा आंसर आपका। बताइए बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से इसको करना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा प्रश्न संख्या 52 को। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा बच्चों। 25%, 19.27%, 20% या 20.60%। बताइएगा बच्चों इसका आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी लोग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को बताना है इसका आंसर। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 20.60%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देश का कितना प्रतिशत, बताइएगा बच्चों, वन है, बताना है कौन सा आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 54 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। 54 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? 30,000, 26,200 वर्ग किलोमीटर, 25,200 वर्ग किलोमीटर, 35,500 वर्ग किलोमीटर। बताइएगा कितना हुआ। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 54 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन होगा डी, सही। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 55 की ओर। एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? बताएंगे कितना होगा। 6 अरब, 4 अरब, 8 अरब या 5 अरब हेक्टेयर। बताइएगा कौन सा आंसर होगा इसका। 55 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे बच्चों। 55 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे कितना होगा। 55 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 55 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 56। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? बताएंगे बच्चों, ये हमें लग रहा है क्वेश्चन रिपीटेड है। बताएंगे, बताइए पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? 20%, 33%, 23%, 43%। बताएंगे सभी बच्चे इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी को जितना सही हुआ सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितना सही हुआ। 40 में से सभी को बताना है इसका आंसर। बताइए सबका आंसर बताइए। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम प्रश्न संख्या 57 की ओर बढ़ते हैं। कुनैन जो है किस रोग की दवा है? दमा, मलेरिया, कैंसर, एड्स। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा बच्चों। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर। प्रश्न संख्या 57 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, बताइए कुनैन किस रोग की दवा है? बताइए, बताइएगा दमा किया है, मलेरिया किया है, कैंसर किया है या एड्स किया है। बताएंगे सभी लोग बच्चे किसकी है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया की कुनैन दवा है। ठीक है, चलिए अब अगला ही प्रश्न है कुनैन से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 बताएंगे बच्चों। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? आक से, पीपल से, सिनकोना से या हिमालय से। ठीक है, बताएंगे बच्चों इस प्रश्न का आंसर। सभी भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बताइए बच्चों इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है। जो मलेरिया की दवा कुनैन है वो किस वृक्ष से प्राप्त होती है? बताएंगे बच्चों। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना के वृक्ष। ठीक है, प्रश्न संख्या 59 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 59 की ओर। बाल परियोजना कब आरंभ हुआ था? 1972 में, 1973 में, 1974 में, 1975 में। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, बाल परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, यहाँ पे बाद नहीं होना चाहिए था, बाघ परियोजना होना चाहिए था। यहाँ टाइप एरर है। ठीक है, यहाँ पे बाघ होना चाहिए था। बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइगर
का जो परियोजना का प्रारंभ हुआ वो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में ही आया था। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी है, चीता है, बाघ है, हिरन है। इस प्रश्न का सभी लोग से उम्मीद है कि देंगे इसका आंसर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है बताइएगा? राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। ठीक है, अगले ओर चलते हैं। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? नंदन कानन या मुरैना या घाना या काजीरंगा में? बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगाना है। 62वें प्रश्न का आंसर बताइएगा सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं आगे। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है? ग्रीन डेटा बुक, ग्रेड डेटा बुक, ब्लैक डेटा बुक, ऑरेंज डेटा बुक। बताइएगा कौन सा होगा? संकटग्रस्त जो पादप यानी होता है, पादप में पेड़ पौधा होता है। ठीक है, प्रजातियों का सूची कहलाती है, क्या कहलाता है? ग्रीन डेटा बुक कहलाता है, रेड डेटा बुक कहलाता है, ब्लैक डेटा बुक कहलाता है, ऑरेंज डेटा बुक कहलाता है। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रेड डाटा बुक में रखा जाता है। ठीक है, जितने भी संकटग्रस्त पेड़ पौधे हैं सभी को रखा जाता है रेड डाटा बुक में। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 की ओर। साल किस वन की वृक्ष है? सदाबहार की है, डेल्टाई की है, शुष्क की है, पतझड़ की है? तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा सभी बच्चे। उम्मीद है कि सभी बच्चे अच्छे अभी स्कोर कर रहे होंगे। बताइए बच्चों, 64 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। साल किस वन का वृक्ष है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पतझड़। ठीक है, चलते हैं अगला ओर। हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? महबूब हक ने, चरक ने, नॉर्मन मेयर्स ने, अमर्त्य सेन ने? बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा? हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था? महबूब हक ने, चरक ने, नॉर्मन मेयर्स ने, अमर्त्य सेन ने? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नॉर्मन मेयर्स ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? बताएंगे। सुंदरबन में, नीलगिरी में, नंदा देवी में, पंचमंडी में? बताएंगे। भारत का पहला जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1946 में कहाँ विकसित किया गया था? बताएंगे। हम इतना इसके राज्य के बारे में बताते हैं। कहाँ? तमिलनाडु राज्य में है। बताइएगा तमिलनाडु राज्य में कौन सी जगह है इनमें चारों में से? हम आप लोगों को हिंट दे दिया, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है नीलगिरी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या अगले की ओर। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1952 में, 1954 में, 1951? बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? भारत में, अमेरिका में, जर्मनी में, चीन में? बताएंगे कहाँ हुआ था? प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? ठीक है, लकड़ी से संबंधित है। ठीक है, बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर देंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 69 की ओर। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है, 1920 में, 1980 में, 1990 में, 2000 में? बताएंगे कब होगा। इस प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देंगे क्या होगा। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देंगे क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अधिनियम कब लागू हुआ था? 1980। बच्चों ये थोड़ा एरर दिया गया है यहाँ पे, 1980 होना चाहिए था। ठीक है, ये 1980 होगा। ठीक है, 1980 आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। इसमें भी थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक होगा। सुंदरबन, ये है 70 नंबर प्रश्न है। सुंदरबन कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है, या पश्चिम बंगाल में है, या केरला में है, या महाराष्ट्र? नहीं है बच्चों, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, बताइएगा इन चारों राज्यों में से कहाँ पे है सुंदरबन जो है? कहाँ है बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, सुंदरबन कहाँ है बताएंगे। सुंदरबन कहाँ है बताएंगे सभी बच्चे। कहाँ है? कर्नाटक में है, केरला में है, या पश्चिम बंगाल में, या महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र में। सभी बच्चे बताएंगे। इस प्रश्न का होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे चलते हैं 71 की ओर। किस खनिज के उद्योग की जननी कहा गया है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? बताएंगे बच्चों। ये सभी क्वेश्चन जो हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है इसका आंसर वो जरूर देंगे, ठीक है। बताएंगे बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा लोहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अगला चलते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, हम करवाए मॉडल सेट में। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? बताएंगे बच्चों इस प्रश्न का आंसर। 72 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर है सीमेंट का कच्चा माल, ठीक है। चलते हैं अगला। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? यानी बताइएगा एल्युमिनियम कहाँ किस अयस्क से निकलता है, ठीक है। मैग्नीज से, लोहा से, टिन से या बॉक्साइट से? बताएंगे बच्चों। आप लोगों को पहले भी हम इसको बता दिए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पिछले भी जो टारगेट था उसमें भी कराया गया है। जो मॉडल सेट करवाए हैं 80 क्वेश्चन, उसमें हमें एक क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। जो BSBT किया था जारी बिहार बोर्ड, उसी में करवाया गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट का ही एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, ठीक है। प्रश्न संख्या 74 की ओर चलते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य, यानी लोहा उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का? बताएंगे। कर्नाटक है, गोवा है, उड़ीसा है, झारखंड है? बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। हमारे फोकस एकेडमी 2M यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि और भी भाइयों को, आप सभी का जो छोटे नन्हे भाई हैं उनका मदद हो सके, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। जो प्रश्न का आंसर पूरा मतलब लास्ट में लगाकर उसको कमेंट बॉक्स में देना है कि आपका कितना सही हुआ इस टेस्ट में, ठीक है। बताइएगा बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? लोहा उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन है? बताएंगे सभी बच्चे। 74 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कर्नाटक राज्य। चलिए अब बस अब खत्म ही होने वाला है, 5 क्वेश्चन और है यहाँ से। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण? बताएंगे। सोना है, टीन है, अभ्रक है, ग्रेफाइट है? अधात्विक का मतलब जिसमें धातु ना, ठीक है। बताएंगे। सोना धातु है, जानते ही होंगे। धातु अधातु के बारे में तो पढ़े ही होंगे लोग, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और भूगोल में भी पढ़ना है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर देंगे बच्चों। 75 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक ही नहीं है, ठीक है। ग्रेफाइट भी है, टीन भी है, सोना भी है, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लोहा, यस्क, मैग्नीज, टीन या तांबा? बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीन का, ठीक है। क्वेश्चन 77 में चलते हैं। इनमें से लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अभ्रक या बॉक्साइट या चूना पत्थर? ठीक है, बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज है, अभ्रक है या बॉक्साइट है, चूना पत्थर है? ठीक है, बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। ठीक है, चलिए 78 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का, 15 किलोग्राम का, 20 किलोग्राम का? बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 78 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, और सभी को हमारे फोकस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आगे से आगे बच्चे को शेयर करना है। ठीक है, आप लोग से अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें। ठीक है, फोकस एकेडमी 2M को हमारे यूट्यूब चैनल है जिसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है, जितना भी अभी तक सही हुआ 40 प्रश्न में से उसका कमेंट बॉक्स में लास्ट में आंसर बता देंगे, स्कोर अपना बताकर ही जाना है। ठीक है, चलिए बताइएगा बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 78 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। कौन लोह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट है, हेमेटाइट है, बिटुमिन्स है, इनमें से सभी? ये सेकंड लास्ट प्रश्न है। ठीक है, आप सभी को हमारे फोकस एकेडमी 2M को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सभी बच्चे को। ठीक है, और जितना अभी तक स्कोर है सबको अपने कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। कौन लोहा का मतलब अयस्क है? ठीक है, हेमेटाइट है, लिग्नाइट है या बिटुमिन्स है, इनमें से सभी? बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा हेमेटाइट। ठीक है, बिटुमिन्स ये कोयला का प्रकार दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों को इसका आंसर देना है। ठीक है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? 50, 100, 150, 200? ठीक है, इस प्रश्न को आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है। आपको पता ही है कि लास्ट क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में दिया जाता है। ठीक है, सभी को कमेंट बॉक्स में इस पर को करना है और अपना अपना स्कोर सभी बच्चे बता देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कितना हुआ इस प्रश्न का आंसर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, अपना अपना स्कोर बताएं। अभी तक जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। हमारे फोकस एकेडमी 2M को
सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। आगे और भी क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।